का 32 दिन हो चुके हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके पास नहीं पहुंचा। तो हमारे साथ डोर टू डोर कर्मचारी प्रधान हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे इस बात को लेकर जानना चाहेंगे कि अभी तक कोई कर्मचारी आपके पास पहुंचा है इस मामले को लेकर, जो एक प्राइवेट ठेकेदार को इस काम दिया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है कि इनको घरों से कूड़ा उठाने के लिए मना किया गया है। हालांकि इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंजू कुमार है। मंजू कुमार जी, आप 32 दिन से बैठे, क्या आपके पास कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई कर्मचारी कोई आया है सरकारी? सिर्फ एक बार ही आए थे, वो कह रहे थे यहाँ ये टेंट उखाड़ लो। टेंट उखाड़ लो, लेकिन जो आप धरना अपनी मांग के लिए, कोई आपके पास कोई भी ऐसा अधिकारी आया या कोई पार्षद वगैरह? नहीं जी, कोई नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ सांत्वना देने एक आए थे अपने वो राजेश जी, उसके बाद वो भी नहीं आए। और हमने को हमारे निजायज मांग नहीं है, जायज़ मांग है। ना तो हमारे को नगर निगम ने दे रखा है, ना किसी एमसी साहब ने दे रखा है, या मेयर साहब ने, या अपना ज्ञानचंद गुप्ता जी ने, या कमलनाथ गुप्ता जी ने, या सरकार ने हमारे को कुछ नहीं दे रखा है। हमने सिर्फ अपना काम खुद जोड़ रखा है। आपकी मांगे हैं ये जो उससे पहले भी काफ़ी दिन विवादों में रहा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आपका आगे का क्या रणनीति रहेगी इस मांग को लेकर? क्योंकि ना तो प्रशासनिक अधिकारी सुन रहा है, ना मौके की मौजूदा बीजेपी सरकार सुन रही है। तो आपका क्या इस पर रुझान रहेगा? हमारा सिर्फ यही रहेगा जी, अगर जो वो क्या कह बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो सुने, वो कहते हैं नदी किनारे बैठे हैं, कभी तो लहर आएगी। ठीक है, तो हम तो नदी किनारे बैठे हैं भाई, लहर का इंतज़ार कर रहे हैं, कभी तो आएगी। और इसी आस में बैठे हैं कि आप जैसे लोग, जो मीडिया है और जो अच्छे अधिकारी हैं, वो बात उठाते हैं। और जैसे आप लोग भी अच्छा मीडिया है ना, तो हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएगा, हमारी आवाज़ को आगे उठाएगा। और जो एमसी साहब हैं, उन्होंने कहीं जो आए हैं हमारी सपोर्ट में, हमने उनसे भी वो रिक्वेस्ट करी, आग्रह किया, सबसे किया। तो हम तो ये कहते हैं कि भी देखो, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, पर हमें तो जहाँ तकरीबन यही दिख रहा है कि अच्छे लोग ज़्यादा हैं और बुरे लोग कम हैं। पर जो बुरे लोग हैं वो अपनी बुराई ज़्यादा फैलाना चाहते हैं। एक हमारे सेक्टर 19 के हैं हरिंदर मलिक जी, वो हमारी लेडीज़ों के साथ भी उन्होंने बदतमीजी भी की, मुझे सुनने में आ रहा, और उन्होंने रेडी भी खोसने की कोशिश की। ये कब की बात है? ये हो गया कोई 15-20 दिन हो गए। कब आपने कोई कंप्लेंट वगैरह दर्ज करवाई थी? मैं उनसे बोला था उस लेडीज़ से, पर उन्होंने अभी कोई वो नहीं दिया। बट उन्होंने वहाँ उस डर के मारे आना जाना भी छोड़ दिया था। तो मतलब कि हमारे लोगों को भी, हमारी लेडीज़ों को भी, और हमारे जो नेता दे रहे हैं उनको भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं तो यही आग्रह करूँगा कि सर एक बात बताओ, सरकारें आती जाती रहती है, कम से कम थोड़ी इंसानियत तो दिखाओ। आप एक बार विस्तार से बता दिए कि आपकी जो मेन मांगे हैं वो क्या मांगे हैं? हमारी मांगे सिर्फ ये है कि जो डोट उसी तरीके से लेके आए, और जो हमारा एक माल जो कबाड़ा होता है, प्लास्टिक, अच्छा बोतल, टीन, टप्पर, ये हमारा होता है। और जो हम घरों से पैसे लेते हैं कोई ज़्यादा नहीं लेते, हम सिर्फ 100 या 150 रुपये लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते पर घर से? पर घर से। और कई तो हमारे ऐसे वैसे हो जाते हैं कि कई के साथ हमारी कई तरीके की बात होती, तो वो क्या कहते हैं कि ऊपर के हम छोड़ देते हैं नीचे के, और जो हमारा वॉशरूम वगैरह ये है उसके पैसे हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, कोई बाहर का काम आ जाता है वो भी कर लेते हैं। और जो एनजीटी, ये कहते हैं एनजीटी के रूल, और ये कहते हैं कि हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। ठीक है भाई, आप पॉइंट ख़त्म करो, आप जो गीला सूखा वो ले लो, एनजीटी के रूल भी ख़त्म कर दो। आप ये कह रहे हैं पॉइंट भी ख़त्म कर लो, हम सारे ही वहाँ पर पहुँचा देंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो कंपनी को दे रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है कि जो कंपनी को दे रही है वो फ्री में काम कर रही है। इसके बारे में आपका क्या रुझान है? सर एक मेरे पास पेपर की कटिंग है, वो टाइम ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, इन्होंने दे रखा है प्रति गज 100 गज के कुछ स्क्वायर फुट के हिसाब से इन्होंने पैसे जोड़ रखे हैं। वो मेरे पे कटिंग पड़ी है, मैं आपको बता भी दूंगा। और फ्री में तो एक बात तो ये किसी को कुछ दिया ही नहीं है, और ना ये दे सकते। ये सिर्फ एक बिलाती के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ये कभी किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि आगे आपको 2-3 महीने में पता लग जाएगा भी ये क्या करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर कई मामले भी दर्ज हुए, काफ़ी मुद्दे उठाए उन्होंने, लेकिन अभी तक उनके मुद्दे अभी पेंडिंग पड़े। तो हमारे देवराज शर्मा जी जो विकास मंच से हमारे साथ मौजूद है। देवराज शर्मा जी, आपके ऊपर पहले भी आपने मुद्दे उठाए थे, लेकिन वो मुद्दे अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। तो आप यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका पूरा हो जाएगा? ऐसा है, मुद्दे उठाना तो हमारी ड्यूटी है, हम उठा रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। पर सरकार जो है, हम तो हैरान हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय का एक ही नारा था कि जीरो टैलेंट पे हम काम करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त पंचकूला बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाएंगे।
मगर भ्रष्टाचार मुक्त तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, भ्रष्टाचार युक्त जरूर बना दिया है इन्होंने। हर जगह भ्रष्टाचार, और ख़ास करके नगर निगम जो है ना, वहाँ तो इतना भ्रष्टाचार है कि आप भी देख रहे हो। अब क्या बताएं, हमें तो इतनी शर्म आती है कि मुर्दों के, मरे हुए लोगों के पैसे खा गए। उनको लकड़ी दी सरकार ने कि भी जलाने के लिए, वो लकड़ी बेचकर खा गए। पीछे बीमारी हुई ये अपने फोगिंग की मशीन 26,000 की मशीन को 82,000 में खरीद। मतलब कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर हम आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमारे पे झूठे मुकदमे, पुलिस का उठाते हैं, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमारे पे झूठे मुकदमे। पुलिस का क्या काम है? गरीब आदमी जाएगा थाने में, उसकी कोई सुनाई नहीं है, कोई एफआईआर नहीं, कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी। ज़्यादा काम करेंगे, अगर हम ज़्यादा अप्रोच डालेंगे तो हमें धमका के भगा देंगे। और इसके विपरीत यहाँ कमिश्नर साहब झूठे में फ़ोन कर देंगे कि देवराज जी ने हमारे घर का दरवाज़ा तोड़ दिया तो एफआईआर हो जाएगी, फलां आदमी ने दफ्तर में घुस के फर्नीचर तोड़ दिया तो उस पर एफआईआर हो जाएगी। ये नहीं देखेंगे टूटा है कि नहीं। मतलब इनकी गुंडागर्दी है, सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है। और सबसे बड़ी दुख की बात है, पंचकूला में खास करके मैं कहूँगा कि कोई भी प्रशासन नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ जंगल राज है, सिर्फ राजनीतिक लोगों का एक अखाड़ा बना हुआ है, 2-4 आदमियों का, जो पूरे शहर को चला रहे हैं जो मन मर्जी में। हर मर्जी, जो भी उल्टे सीधे कानून, गरीब आदमियों को, रेडी फड़ी वाले उजाड़ देने हैं। ये बेचारे 150 रुपये लेके घर से काम, गंदगी उठा के काम, रोटी खा रहे थे। क्या सरकार तो इनको कुछ नहीं दे रही थी ना, इनको भी बेरोज़गार कर दिया। और जिसको ये मुफ्त में देना चाहते हैं उसको 1.5 करोड़ रुपया हर महीने देने की 1.5 करोड़ वो देंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ लग चुकी है, हमारे कमिश्नर साहब ने स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हाउस रेंट के अंदर हर मकान का स्क्वायर यार्ड के हिसाब से 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हर महीने चार्ज लिया जाएगा। वो अखबारों में आ चुका है, समाचार पत्रों में आ चुका है। सिर्फ लोग इनकी झूठी बातों में आ रहे हैं। जिस दिन लोग इन्होंने हाउस मीटिंग में पास कर दिया और लोगों को पता लग जाएगा, उसके बाद शायद ये स्कीम ठेकेदार या तो ठेका छोड़ के भागेगा या नगर निगम वाले जो करेंगे, क्योंकि कितना झूठ बोलेंगे, पब्लिक को एक दिन पैसा देना पड़ेगा। और जिसको ये मुफ्त बोल रहे हैं, ये मुफ्त वाली स्कीम नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का साजिश है। और मैं तो प्रशासन से, अपने मुख्यमंत्री महोदय से, एमएलए साहब से भी हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। इस बात में हम हाथ भी जोड़ेंगे, पाँव भी पकड़ लेंगे, अगर इन गरीब आदमियों की मांग मानते हैं तो। कभी पंचकुला को गुड़गामा की तर्ज दी जाती है, सिटी बनाएंगे स्मार्ट सिटी, कभी चंडीगढ़ की तर्ज, तो इस पर आपका क्या बयान रहेगा? भाई गुड़गांवा या स्मार्ट सिटी तो अलग रहा, यहाँ तो ऐसे नेता गरीबों भी की थे, सुनी नहीं जा रही। ऐसे नेता थे जो पेरिस बनाना चाहते थे, ना तो ये पेरिस बना ना गुड़गांवा बना। और गुड़गांवा सबसे जिसका नाम ले रहे हैं, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है आज हरियाणा के अंदर। पानीपत, करनाल, आपको शायद पता हो, इन 3-4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो ये सोशल मीडिया है ना, इस पे बैन लगा दिया गया है। क्यों लगाया? काऊ मीडिया कोई उठाता नहीं, ये छोटे छोटे जितने भी लोकल चैनल हैं ये आवाज़ उठाते हैं। इन पे वहाँ के डीसी साहब से के मार्फत इनके ऑर्डर करवा दिए गए हैं। जैसे करनाल है, पानीपत है, और एक डिस्ट्रिक्ट और है मतलब कैथल, जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। और मुझे ये लगता है, हो सकता है कि पंचकुला में भी यही काम शुरू कर दें आप, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती चल रही है, इनके सिर्फ 3-4 बड़े बड़े जो अखबार वाले हैं, उनका काम है 10 बजे ऑफिस में आके बैठना है, चाय पीनी है, लंच यहीं करना है, और जो ये बकवास करेंगे वही प्रिंट में छापना है, बस। तो ये थे हमारे साथ देवराज शर्मा जी, क्योंकि कई मुद्दों पर इन्होंने जागरूक किया है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन हमारे साथ कुछ और भी खड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि आप इनको समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कारण क्या रहा कि अभी तक 32 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह की प्रशासनिक से सुनवाई नहीं की गई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुनीश छाछिया है। मैं एससी सेल का प्रधान हूँ, पंचकुला का इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हूँ। तो हमारे जब से धरने पे बैठे हैं, हमारी पूरी टीम ने आके कमिश्नर साहब से मुलाकात करी थी और हमने अपना समर्थन पत्र उनको भी दिया था और मंजू जी प्रधान जी को भी दिया था। उसी दिन से लगातार हमारी टीम यहाँ पे आके समर्थन दे रही है।
लेकिन आपको क्या लगता है समर्थन दे रही है देवरा शर्मा जी, आरटीआई एक्टिविस्ट भी है और यहाँ आपका समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन उनके भी मुद्दे अभी तक उनको दबाने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है कि ये समर्थन आप दे रहे हो या प्रशासनिक अधिकारी सुनेगा या इनकी सुनवाई होगी? बिल्कुल सुनवाई होगी, एक ना एक दिन तो होगी। आज 32 दिन बैठे और आपके कुछ युवक है जो मरण व्रत पर भी बैठे हैं, तो उसका क्या रुझान रहेगा? तो सरकार को लेटर भी लिखा है आपने एक। हमने तो प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा है कि जो हमारे 700-800 मेंबर हैं परिवार के, उन सबको इच्छा मृत्यु दीजिए। अगर आप हमारा रोजगार छीन रहे हैं, खाना हमारे जो बच्चे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो या तो हमें मार दीजिए। ये हमने लेटर लिख भी दिया है और 32वां दिन हो गया, कोई बात नहीं, जब तक सरकार मानती नहीं तब भी हम यहीं बैठे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख सकते हैं 32 दिन से बैठे हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि जब तक नहीं सुनवाई होएगी यहीं पे मरण व्रत पर बैठा जाएगा। तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि देख सकते हैं आप, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर एसोसिएशन डोर टू डोर ठेका प्रथा खत्म करने को लेकर मांग, अनिश्चितकालीन आमरण अनशन स्थान सेक्टर 14 नगर निगम कार्यालय के सामने ये मौजूद है। तो देख सकते हैं कि गरीबों की सुनवाई बहुत कम सुनी जाती है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाने की भी कोशिश की जाती है। पंचकुला से कुलदीप सैनी की ये खास रिपोर्ट।